समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री का चातुर्मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ स्वर्ण नगरी रतलाम के लोकायुक्त भवन परिसर में शानंद संपन्नता की ओर है। बंधु, ये चातुर्मास, ये वर्षा योग अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है कि आप सभी का सहयोग इस चातुर्मास में प्राप्त हुआ। उसी की परिणति है कि आज रतलाम का ये चातुर्मास उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है जिन ऊंचाइयों तक रतलाम का कोई भी चातुर्मास नहीं पहुंचा है। ऐसे धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए संघ का समाधान के सायंकालीन सत्र को प्रारंभ करें। उसके पहले पूरे भारतवर्ष से जो भी श्रावक श्राविका स्वर्ण नगरी रतलाम के लोकेन्द्र भवन में उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से और साथ ही पारस चैनल, महावीरा चैनल और जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के त्रिचरणों में त्रिवार नमन करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी तैयार हो जाएं। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद से आज के संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मंच से ही प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम रमेश नीलम चौधरी, अशोकनगर ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे अजित जी, मीनल झांझरी, हट पिपल्या। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारे परिवार पे कोई कठिनाई आती है या आपदा आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम उपाय ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और कितना मिथ्या है, कृपया बताइए। देखिए, विपत्तियाँ आती है और उससे मन का विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन इतना सबल नहीं होता कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से का सामना कर सके। लेकिन विपत्तियां हो, मन उससे प्रभावित हो, विचलित भी हो जाए, तो यहाँ वहाँ भटकना ठीक नहीं है। ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हमें ऐसा मोटिवेशन मिले जो हमारे मन को स्थिर कर दे। जब भी मन में किसी भी प्रकार की व्याकुलता हो, विपत्ति हो, तो आप सही जगह जाओ जो आपको ऐसा मार्गदर्शन दे के आपको उस विपत्ति से उबरने का रास्ता दिखा दे, हौसला जगा दे उसको झेलने का, तो आपका रास्ता ठीक होगा। उनको सहने की सामर्थ्य विकसित कर दे तो आपका रास्ता ठीक होगा। इसके उलट अगर आप थोथे कर्म कांडों में उलझ जाओगे तो बेवकूफ़ बनने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आजकल ऐसा ही होता है, जब लोगों के साथ कोई विपत्तियाँ होती हैं उनका मनोबल कमज़ोर होता है, वो इस तरह की क्रियाओं में उलझ जाते हैं और कई बार बहुत धोखा खा लेते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना। जब भी विपत्ति आए, देव गुरु धर्म की शरण में जाओ, प्रार्थना करो, गुरुओं से मार्गदर्शन लो, अपने मन को संबल दो ताकि स्थिरता रह सके। अजित मीनल झांझरी, हट पिपल्या। उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी, कोटा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और समस्त हाट पिपल्या का त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आजकल हम लोग हमारे बच्चों को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं तो उसमें दो तरह से मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं, एक सेट और एक मेट। मतलब सेट और मेट मतलब मेंटल एबिलिटी, मतलब जो हमारा ज्ञान है वैसा, और एक जो पढ़ा है हमने किताबी ज्ञान। तो महाराज जी, उसके हिसाब से 50-50% मार्क्स से 100 मार्क्स मिले जाते हैं। तो क्या धर्म के क्षेत्र में हम जो हमको बचपन से सिखाया गया है कि जैसे जमीकंद नहीं खाना, देखकर चलना, पानी का कम मात्रा में प्रयोग करना, जिससे जीवों की हिंसा वगैरह होती है, तो हम इस व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से ही 100 मार्क्स ला सकते हैं कि 50% किताबी ज्ञान भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि समय के अभाव में हम और बच्चे उसको मतलब शास्त्रों का पठन पाठन नहीं कर पाते महाराज श्री। तो देखिए, सेट और मेट के जो कंसेप्ट को आपने रखा है, बहुत अच्छी बात। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, आजकल चालू हो गया लगता है, बहुत अच्छी बात है। लौकिक क्षेत्र में भले ये आज चालू हुआ, धर्म क्षेत्र में तो ये बहुत पुराने समय से।
हमारे यहाँ इसी बात को दो शब्दों में कहा गया, एक द्रव्यश्रुत और दूसरा भावश्रुत। द्रव्यश्रुत यानी अक्षर ज्ञान और भावश्रुत यानी अनुभव का ज्ञान, जो हमारे भीतर के अनुभव से जुड़े। अक्षर से अनुभूति का स्थान ऊंचा होता है। अगर हम अनुभव के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, हमारे अंदर भाव भासना है, तो किताबी ज्ञान न भी हो तो हमारा कल्याण होगा। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, शिवभूति मुनिराज जैसे, जिनको कोई किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त कर लिया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन ये सब अपवाद स्वरूप। सामान्य रूप से ये कहा गया है कि अगर तुम्हें अपनी आत्मा में डूबना है तो तुम्हें ज्ञान चाहिए, अक्षर से अनक्षर की ओर बढ़ो, द्रव्य से भाव की ओर बढ़ो। जब हम कोई क्रिया करते हैं केवल पारंपरिक रूप से जानकर, तो उस क्रिया में और उसी के विज्ञान को जब हम शास्त्रों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से जान लेते हैं, उस क्रिया में बहुत अंतर होता है। तो उससे हमारी क्रिया में और भाव प्रवणता बढ़ जाती है। इसलिए अवसर और अनुकूलता के अनुसार हमें शास्त्रों के अध्ययन का भी भाव रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पंडित बनने के लिए नहीं, अपने आप को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए। श्रीमान। हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, मुझे मन में बहुत शंका है, कुछ लोगों को अनुचित भी लगे हैं। जो हमारे वृत्ति लोग होते हैं, जो हमारे समाज के आदर्श होते हैं, उन लोगों को सामाजिक कार्यों में, चुनाव आदि में, और जो भगवान के माता पिता बन जाते हैं, उन लोगों को भाग लेना चाहिए क्या? देखिए, माता पिता जो बन गए हैं, ऐसे तो समाज में उनका आदरणीय स्थान है, लेकिन यदि वो अभी व्रती होकर के विरक्त नहीं हुए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि व्रती लोग सामाजिक क्षेत्र में भागीदार न रहे। बल्कि मेरी राय तो यह है कि समाज की बागडोर ऐसे ही लोगों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन उन्हें चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए। चुनावी राजनीति में बहुत ज़्यादा चकल्लस होते हैं, तिकड़म होते हैं, राग द्वेष होते हैं। हमारे यहाँ पुराने समय में यही परंपरा थी, यही परिपाटी थी। वहाँ इलेक्शन नहीं होता था, सिलेक्शन होता था। समाज के चरित्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और समर्थ व्यक्तियों को जिम्मेदारी दे दी जाती थी, और वो उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह किया करते थे। समाज ठीक चलती थी। जब से चुनावी गणित आ गया, तो जो चुनावी गणित में अपना तिकड़म सेट करने में समर्थ हो जाता, वो जीत जाता है। और फिर जो भी चुनाव लड़ता, उसको सारे तिकड़म तो लगाने ही पड़ते, क्योंकि उसमें उसकी प्रतिष्ठा आ जाती है। तो चुनाव में मैं तो एक ही वाक्य कहता हूँ, समाज के चुनाव में कोई भी जीते, समाज हारती है। जहां भी चुनाव होता है, पक्ष जीतता है, विपक्ष जीतता है, पर समाज हारती है, कटुता बढ़ती है। एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हमारी समाज में हो, वो दिन हमारे समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। श्रीमान कपूर चंद जैन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी हर्षा जैन और भगवान दास जैन पुणे। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये मेरी को न तो शंका है और न कोई क्वेश्चन है, हमें इसमें मार्गदर्शन चाहिए। गुरुवर, अब जो जैन सेंसस का चल रहा है, इसके लिए अलग अलग समाज के, कोई गोयल है, कोई खंडेलवाल श्रावकी समाज है, कोई क्या है, तो इसके लिए हमें श्रावकों को मार्गदर्शन दें ताकि इस काम बहुत अच्छी तरह हो सके। देखिए, सेंसस के दिशा में बहुत प्रसन्नता है कि लोग इसमें बहुत रुचिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से संदेशा गया। हालांकि ये काम बहुत बड़ा है, समय साध्य और व्यय साध्य कार्य है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। पर मैं प्रथम चरण में, जैसा आपने कहा, हम लगभग हमारी समाज में, खासकर दिगंबर समाज में, बल्कि श्वेतांबर समाज में भी, अलग अलग समाजों के अपनी पूरी की पूरी सूची बनी हुई है। मैं तो कहता हूँ, जिन जिन की समाजों की सूची जहाँ जहाँ की बनी हुई है, वे उस वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसकी हार्ड कॉपी यहाँ आ जाए, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। जहाँ जहाँ के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ इसे आप अपना व्यक्तिगत काम सोचें। आप ये मत सोचिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम ये काम करेंगे। आपके बीच ये एक आह्वान हुआ है, आप कीजिए, और जो जानकारी आप संग्रहित कर सकते हैं संग्रहित करके दीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग ये जानकारियाँ दे रहे हैं। लाखों लोगों की सूची तो आ गई, उनमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं। इन्होंने पूरे कोटा इलाके में बघेरवाल समाज, मेवाड़ और कोटा जो इनका अपना मेवाड़, कोटा प्रांत, मेवाड़ प्रांत और बूंदी प्रांत, हाँ, ये 3 प्रांत का इनने पूरे बघेरवाल समाज का संपूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया। ऐसे ही आप लोग और लोग भी करें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। रमेश जी, अशोकनगर जिले की जिम्मेदारी आप संभालिए, पूरी जानकारी आप दीजिए, और जहाँ जहाँ के लोग हैं वे अपने अपने क्षेत्र की जवाबदेही अगर पूरी निभाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम इस लक्ष्य की तरफ समय रहते पहुंच जाएंगे। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। श्रीमती हर्षा जैन, भगवान दास जैन पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग मीना जैन, रतलाम, कोषाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। हेलो हेलो। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, एक बार आपने प्रवचनों में कहा था कि धर्म के प्रति लगलग जलाइए, लेकिन उसमें स्थिरता कैसे लाएं गुरुवर? देखिए, ललक जगेगी तो स्थिरता फिर धीरे धीरे अपने आप आएगी। मैंने शायद ल पर प्रवचन करते हुए कहा था, ललक, लगन, लक्ष्य, और क्या बोला था? 4 बातें थी, ललक, लगन, लक्ष्य और लगाव। याद है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। तो लगाव होगा तो ललक जगेगी। ललक में हमारी लगन होनी चाहिए, बस धुन सवार होनी चाहिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम लक्ष्य को सामने रखें। लक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हो तो हमें फिर कठिनाई नहीं होती, पहली बात। और फिर ये मन का स्वभाव है, उतरता चढ़ता रहता है। कभी अगर हमारी ललक कम हो जाए तो फिर अपने आप को रिचार्ज करें। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती तो क्या करते हैं? एक बार चार्ज करने के बाद थोड़े समय वो अपनी सर्विस देती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती। आप क्या करते हैं? वापस चार्ज करते। कहाँ करते? कहीं पर भी? कहाँ? पावर पॉइंट में उसको लगाते हैं तो रिचार्ज होता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, धर्म की ललक अगर जगी और जब घटने लगे तो उसी पावर पॉइंट के पास चले जाओ, रिचार्ज कर लो, फिर से लगाव बढ़ जाएगा। अनुराग मीना जैन, रतलाम, कोषाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे मंगल जैन, रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक जिज्ञासा है जो कि सिर्फ मेरी ही नहीं सभी महिलाओं की है कि जब हम घर में सफाई करते हैं, खास करके जो अभी दीपावली पे सफाई की जाती है, उसमें कई जीवों की हिंसा होती है। तो उससे बचने के लिए हमें ऐसे क्या करना चाहिए महाराज जी कि सफाई भी हो जाए और जीवों की हिंसा भी ना हो? और अगर जाने अनजाने में हमसे हिंसा होती है तो हमें उसका प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसी का नाम गृहस्थी है। आप इनसे बच नहीं सकते। सफाई भी और हिंसा ना हो, ऐसा उपाय तो कोई निकला नहीं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो मैं बता देता। लेकिन हाँ, आप अपनी हिंसा को कम कर सकते हैं। उसकी टेक्निक हमें भगवान ने बताई। पहला काम, आप अगर नियमित सफाई रखेंगे तो जीवोत्पत्ति कम हो। अगर रोज झाड़ा बुहारी करेंगे तो जाला लगेगा ही नहीं मकड़े का, तो जाला तोड़ने का सवाल नहीं। और रोज तो आलस करोगे और महीना 2 महीना में एक सफाई अभियान चलाओगे तो आपसे हिंसा ज़्यादा होगी। बताता रहा हूं। अगर नियमित सफाई कीजिए तो दीपावली में भी ज़्यादा कचरा नहीं निकलेगा। दीपावली में उनके घर कचरा ज़्यादा निकलता है जो साल भर आलस करते हैं। और आजकल तो परंपरा बदल गई। पहले तो साल भर एक बार दीपावली में सफ़ेदी होती थी तो होती ही थी। अब तो इस तरह का सब चलन आ गया कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप ऐसी सफाई रखिए कि आपको बड़ी सफाई की ज़रूरत ही ना पड़े, पहली बात। और दूसरी तकनीक उसकी ये है, यत्नपूर्वक कार्य कीजिए।
दूसरों से कराते समय भी अपनी आंखें रखिए। जीव जंतु दिख रहे हैं तो उन्हें यथासंभव बचाते हुए चलिए। हमारे यहाँ फूल बुहारी का प्रयोग करने की बात की गई। हमारे यहाँ तो इतना तक हमारे संस्कार में रहा है कि अनाज अगर सोध रहे हैं, उसमें कोई कीड़े मकोड़े आ गए हैं, कोई इल्ली वगैरह आ गई है, तो उसको सोध करके एक पात्र में रख करके छाया में डालने की परंपरा थी, ताकि वो धूप में जल करके नष्ट ना हो जाए। ये परिपाटी थी ना, आपने भी अभी भी करते होंगे और अपने माँ बाप से सीखा होगा। जी, मेरा प्रश्न ये है कि समिति में कोषाध्यक्ष के पद पे रहते हुए कई बार मुझे यहाँ से दान पात्र से पैसे या दान में आए हुए पैसे घर ले जाना पड़ता है। हाँ। उसका लेन देन करना पड़ता है, कभी कभी उसकी चिंता भी करनी पड़ती है, या यूं कहें कि थोड़ा राग भी हो जाता है। वो मंदिर के पक्ष में या समिति के पक्ष में रहता है। मुझे किसी ने कहा है कि इस पूरे कार्य में दोष लगता है, तो ये सही है या गलत है? फिर बोलो उसको। एक बार किसी ने ऐसा कहा, किसी को ज्ञान दिया, हमारे यहाँ ज्ञानी बहुत हैं, कि भैया तुम मंदिर के गुल्लक के पैसे को छूना भी पाप है, तो गुल्लक के पैसे गिनोगे तो पाप लगेगा। तो ये बताओ, आप लोगों ने जो गुल्लक में पैसा डाला अचार लगाने के लिए, गुल्लक में डाला है, तो गुल्लक से पैसा निकालोगे नहीं तो क्या होगा? जिसने भी गुल्लक में पैसा डाला, किस लिए डाला? इस मंदिर के लिए पैसा डाले तो मंदिर के रखरखाव में काम आए। अभी धर्म प्रभावना समिति का गुल्लक है, तो ये धर्म प्रभावना के कार्य में लगे, इस प्रयोजन से दिया। आप तो उसके कस्टोडियन हो, आपका कर्तव्य क्या है? आप उसे रखे, गिने, संभाले, सही उपयोग करें, आपकी जिम्मेदारी है। अगर निकालोगे नहीं, गिनोगे नहीं, संभालोगे नहीं तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सब ज्ञान का अजीर्ण है, इसमें दोष नहीं। दोष कब है? मंदिर के पैसे को घर ले गए, सामाजिक संस्था के पैसे को घर ले गए, और यहां आज जरूरत नहीं है, हमें दुकान में आज जरूरत पड़ रही है, चलो ये रुपया वहां लगा दो। ये दोष है, ये धरोहर का दुरुपयोग है। ऐसा कभी मत करना। वो पैसा उस मत का है, मेरे पास धरोहर है, वहां रखना है, हम वहीं रखेंगे। हाँ, पंच यदि किसी पैसे को अधिकृत करके कहीं इधर से उधर करते और उसके एवज में मंदिर के रखरखाव के लिए कुछ लाभ लेते तो एक अलग व्यवस्था, लेकिन आप उसके लिए अधिकृत नहीं हो कि आप उस पैसे का अपने हित में उपयोग कर लो। हालांकि कोई करता भी नहीं है, और जो करेगा उसके लिए महादोष है। मेरे पास ऐसे कई प्रसंग हैं। जयपुर में मैं था, एक सज्जन जो मंदिर के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। एक दिन मैंने निर्माल्य द्रव्य के बारे में बोला, उससे उत्प्रेरित होकर वो आए, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। बोले, महाराज जी, मैं मंदिर का कोषाध्यक्ष था और हमें व्यापार में एक बार कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, मंदिर का रुपया मेरे ही पास रहता था, हमने मंदिर के कुछ रुपये जो लाखों में थे अपने व्यापार में लगा दिया। महाराज, उस दिन से जो हमारा डाउनफॉल हुआ, आज से क्या बताऊँ, आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। महाराज, आपने बोला तब मुझे समझ में आया, हम कहीं इसी में कहीं ना कहीं हमारा कुछ गड़बड़ है। क्या करें महाराज जी बताइए, आज हम कर्जदार हो गए। हमने कहा सबसे पहले मंदिर के कर्ज को पूरा करो। हमने अपनी संपत्ति बेच के मंदिर का कर्ज पूरा चुकाया, ब्याज समेत चुकाया। मैंने उनसे कहा था आप कुछ प्रायश्चित के लिए, उन्होंने उनका कहा और उनको एक सिद्धचक विधान करने के लिए भी बात कही। और आज अभी कुछ दिन पहले यहाँ आकर के हो गए, उनकी स्थिति वापस सुदृढ़ हो गई और वो ठीक हो गए, उनको इस चीज़ का एहसास हो गया। लेकिन वो ये बात मुझसे रोते हुए बोल के गए कि उस रुपये का हमने अपने हित में उपयोग किया, इसके दुष्परिणाम आए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो ऐसा तो करते ही नहीं हो गया, और अनुराग भाई तो करेगा भी नहीं। लेकिन जो लोग ऐसा ज्ञान देते हैं वो सही नहीं देते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई कोषाध्यक्ष बनेगा ही नहीं, कोई संभालेगा ही नहीं, तो होगा क्या? द्रव्य को केवल संग्रहित करने के लिए नहीं दिया जाता, उसका प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। लोग आपकी व्यवस्था, आपके प्रबंध से प्रभावित होकर के देते हैं, ठीक है, वहाँ आवश्यकता और उपयोगिता देख करके देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, जिस उद्देश्य से दिया गया है आप उसी में वो कार्य करें। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी डॉक्टर नंदन जैन अमर पाटन। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्वेता सिंगई पुणे। श्वेता सिंगई पुणे। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई रजनी जैन रतलाम।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरे पास भाव है, भावना है, सामर्थ्य है, लेकिन संयोग नहीं बन पाते, और बनते भी हैं तो मैं उन्हें प्राथमिकता नहीं दे पाती। देखिए, भावना है, सामर्थ्य है, भाव है, संयोग नहीं है, तो निश्चित इसे पुण्य की क्षीणता कहेंगे। संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, लेकिन आपने जो इसके साथ एक बात कही है कि संयोग मिलते भी हैं तो मैं उन्हें प्राथमिकता नहीं देती, ये आपका प्रमाद है। तो पुण्य की क्षीणता से अनुकूल संयोगों का अभाव होता है पहली बात, लेकिन हमारे अपने प्रमाद से हम उसको महत्व नहीं देते। तो संयोग का न मिलना हमारा दुर्भाग्य है, और संयोग मिलने पर उसका प्रयोग नहीं करना महादुर्भाग्य है। तो हम संयोग मिले ये हमारे हाथ में नहीं है, पर मिले हुए संयोगों का हम सदुपयोग करें ये हमारे हाथ में। तो संयोग का प्रयोग कीजिए, केवल भावना से काम नहीं चलेगा। जितने अनुकूल संयोग हमें मिले हैं, मिल रहे हैं, हमें यथासंभव उसका सही प्रयोग करना चाहिए। भाई रजनीश जैन रतलाम उष्टवाद तैयार रहेंगी। श्री ममता पाटनी वड़नगर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। क्वेश्चन छोटा सा ही है। गुरुजी, मूवी हमको देखने जाना हो तो हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं, सीरियल हमको अपना देखना होता है, हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, हम फैसला स्वयं करके अपने बच्चों को अपन देख सकते हैं। बट अभी कुछ समय से चलन हो गया है प्रमोशनल एक्टिविटीज के नाम पे, कोई भी सीरियल आता है या कोई भी न्यूज चैनल होता है, उसमें बीच में जो पिक्चर का प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है आइटम सॉन्ग के नाम से, उसकी लैंग्वेज बड़ी ड्यूल होती है, द्विअर्थी संवाद होते हैं और बड़े असली संवाद होते हैं, और पहनावा भी बड़ा अश्लीलता वाला होता है। घर में हम न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, और अचानक से वो ऐड आ जाता है, तो बड़ी फील होता है, देखने में लगता है एकदम बच्चों के साथ बैठे हैं, तो अजब गजब फील होता है। दूसरा, अभी मोबाइलों पे भी जो एप्लीकेशन है उनमें कितनी अच्छी एप्लीकेशन जो हिंदी की है, जैसे हिंदी पंचांग भी है, उसमें भी अभी जो ऐड आने लगे हैं, मेरा अभी अनुभव हुआ कुछ समय पहले ही, हिंदी पंचांग जैसे एप्लीकेशन में भी जो ऐड आते हैं वो बड़े बलगर ऐड आने लगे हैं, बड़े अश्लील ऐड आने लगे हैं। ये बड़ी समस्या बनती आ रही है कि बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चे भी एप्लीकेशन देख रहे हैं और ऐसी चीज़ देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे, समझेंगे, ये मेरी शंका है। हमारा देखिए, ये बहुत ही विकृत दौर है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सब तरफ अपसंस्कृतियों का बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। पर इसमें कहीं न कहीं लोग भी दोषी हैं। वो लोग ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं, प्रायः यूट्यूब आदि को चलाने वाले लोग भारतीय नहीं, उनके यहाँ की जो सभ्यता है, उनकी जो परंपरा है, उनका जो कल्चर है, उनके लिए आम बात है। पर हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी जो मर्यादाएं, हमारे संबंधों की जो पवित्रता है, हमें जो संस्कार मिले, वो उनसे बिल्कुल हटके है। तो इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए कि इस तरह के जिनमें विज्ञापन होंगे हम वो साइट नहीं देखेंगे। आप लोग देखते हैं कि ऐसा ऐड आया और आप मन महसूस के रह जाते हैं या देख के अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा अभियान नहीं हो सकता कि आप जिन भी साइट्स पे ऐसे ऐड आते हैं, वो जिस माध्यम से आ रहा है, जिस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि हम इसकी निंदा करते हैं। मुझे किसी ने एक बार बताया था, पूरी जानकारी तो नहीं, आप लोग बताएंगे, कि यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी, लोगों ने उसका विरोध किया तो उसे यूट्यूब ने हटा दिया। तो आप जब विरोध करेंगे कि हम ऐसे विज्ञापन को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, तो शायद उन्हें भी सोचना पड़ेगा, ये तो उल्टा विज्ञापन हो गया। तो क्यों नहीं हम जागरूक होते हैं? उपभोक्ता जागरूक हो तो बहुत सारी विकृतियों से बचा जा सकता है। आप चुप क्यों होते हैं? लिखिए कि मैं इसे नापसंद करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। यह आपके हाथ में है ना। ज्यादातर लोग भारत में आज भी पवित्रता है, इन सब चीजों को पसंद नहीं करते हैं। या तो उसे फॉरवर्ड कर देते होंगे, आगे पीछे कर देते होंगे, या कोई रास्ता निकालते होंगे, देख के अनदेखा करते होंगे। पर मेरी राय में यह पर्याप्त नहीं है। उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए, पुरजोर ताकत से पहुंचानी चाहिए कि आप हमें चाहे जो नहीं परोस सकते हैं,
हमारी पसंद, हमारी रुचि, हमारी परंपरा का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज से संकल्प ले कि किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध कुछ भी होगा तो हम कम से कम उसके विरोध में एक मैसेज उनको जरूर देंगे, जागरूकता लाएंगे। इससे दो लाभ होगा। पहला लाभ तो इस जागरूकता से वो लोग सचेत होंगे, अगले आने वाले दिनों में भय लेंगे, और दूसरा आप पाप। श्रीमती ममता पाटनी वड़नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम। बहुत संभल कर चलना पड़ता है रिश्तों की बारिश में, क्योंकि इनका रेनकोट नहीं मिलता है बाजारों में। प्रश्न यह है कि रिश्तों की बारिशों में रेनकोट कैसे बना जाता है? रिश्तों की बारिश में रेनकोट हम कैसे मिले? बहुत संभल कर चलना पड़ता है रिश्तों की बारिश में, क्योंकि रिश्तों की रेनकोट नहीं मिलती है बाजारों में। बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ। रिश्तों की बारिश नहीं होती। जिनने लिखा है वो अपने संदर्भ में लिखा होगा, पर मैं तो यही चाहूँगा हमें रिश्तों की बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों की सुगंध से सबको तरोताज करने की ज़रूरत है। अपने संबंधों में ऐसी पवित्रता रखे कि सर्वत्र उसकी सुगंध फैले। श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे। तो महाराज जी वैसे तो आजकल युवाओं को पार्टी करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बट कल पूरे विश्व के युवाओं ने हैलोवीन डे मनाया। महाराज जी, इतिहास के अनुसार 31 अक्टूबर फसल के मौसम का आखिरी दिन होता है और इस दिन ठंड के मौसम की शुरुआत होती है। तो लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि इस दिन मरे हुए लोगों की आत्माएं उठती है और धरती पर जीवित लोगों को परेशान करती है। इन बुरी आत्मा को भगाने के लिए लोग राक्षस जैसे कपड़े पहनते हैं और कद्दू में आंख, नाक, मुंह बनाकर उसमें मोमबत्ती जलाकर घर के बाहर टांग देते हैं। भारत में स्कूल्स और बड़ी बड़ी सोसाइटी में कल ये पार्टी हुई, जहां 4-5 साल के बच्चों को दानव बनाकर उनके पेरेंट्स पार्टी में लेकर गए। तो महाराज जी, मानव बनाने की राह छोड़कर आज माँ बाप ही बच्चों को दानव बनाने में लगे हैं, तो भारत कहाँ तक आगे जाएगा? ये देखिए, मूर्खता की पहचान है। अंधानुकरण का इससे विकृत रूप क्या होगा? कहने को आज की समाज पढ़ी लिखी और सभ्य समाज के रूप में जानी जाती है, पर यह अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? जिसका कोई सिर पैर नहीं, कौन सी आत्मा बुरी और कौन सी आत्मा अच्छी होती है? ये तो अज्ञान है। जिन आत्माओं और बुरी और अच्छी आत्माओं की लोग परिकल्पना करते, कभी किसी ने देखा? जो आज तक इसको नहीं मानते उनके लिए बुरी आत्माएं तो परेशान नहीं करती। और लोग अंधानुकरण कर रहे, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं, उसका अनुकरण। आज विद्यालयों में इसका प्रचलन है और फिर आज का मीडिया इसे बहुत महत्व देने लगा है। तो आज ये दिन वो दिन, हविस दिन बोला ना आपने, हैलोवीन डे माने राक्षस बनने का काम। ये राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा है, ये घोर अनर्थ है। आप लोगों को इस तरह के कुकृत्यों से बचना चाहिए। हमारे देश में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही और इस तरह की प्रवृत्तियों का अंधानुकरण क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को राक्षस बनाकर के क्यों भेज रहे हैं? क्या चाहते हैं कि आपके भीतर बच्चे के अंदर राक्षसी रूप प्रकट हो? और इसका क्या संबंध, कहां से संबंध? आप क्या सोच करके इसको स्वीकार कर रहे हैं? न इसे विज्ञान मानता, न हमारा धर्म मानता, न हमारी संस्कृति मानती, फिर हम इसका अंधानुकरण क्यों? आज तक जब हम नहीं मनाते थे तो क्या हमें बुरी आत्माएं परेशान करती थी? अब ये परेशानी की बातें कहां से आ गई? ये बहुत बड़ा अनर्थ है और एक प्रकार की साजिश है हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने की। इसके प्रति एक एक व्यक्ति को जागरूक होकर के चलना है। जब तक व्यक्ति के अंदर जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम ऐसी कुरीतियों से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। यदि ऐसा ही अंधानुकरण चलता रहा तो कल लोग अपने पर्व त्योहारों को भूल जाएंगे और इन्हीं में रम जाएंगे। आज ये हाविस डे है और कल हाकिंस है, कल डाकिंस है, पता नहीं क्या क्या होगा। ये कुपरंपरा है और विशुद्धतया रूढ़िवादिता अंधानुकरण है, बिना सिर पैर की बातें हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है उनमें से कई ऐसी धार्मिक बातें होती है जिसका कोई विज्ञान सम्मत अर्थ भी होता है, उसे तो लोग रूढ़िवादी कह करके नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह के पर्व त्योहारों को मनाने में गौरव अनुभव करते हैं। वे लोग हैं
जिनको अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा नहीं है, जिन्हें अपने सांस्कृतिक गौरव का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसी अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित है तो इसके पीछे इसकी मूल भावना क्या है? अपना घर भरने के लिए राजनीति में आया है या देश का भाग्य संवारने के लिए आया है? पहला सवाल तो उससे ये करना चाहिए। ये लोग लोक सेवक हैं पर लोक से सेवा कराते करते कम है। चुनाव जीतने के पहले तो सबके दरवाजे पर खड़े होते हैं, फिर चुनाव जीत जाने के बाद उनके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हो जाते हैं। तो पहला उनसे पूछना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपका विजन क्या है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र में अपनी सारी बातें रखती हैं पर वो घोषणा ही रह जाती है। हम तो चाहते हैं राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करे उसके साथ साथ मतदाता को, प्रत्याशी से भी पूछना चाहिए कि तुम्हारी व्यक्तिगत दृष्टि क्या है, तुम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो उस क्षेत्र के बारे में तुम क्या सोचते। ये लोगों को उससे सवाल करना चाहिए। अगर ऐसे सवाल करने लगे लोग और उस पर विचार करके मतदान देना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ भारत में जो राजनीति में विकृतियां आई है सब खत्म हो जाएगी, अच्छे लोगों को अवसर मिलेगा। आज तो इसका ये दुष्परिणाम है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी भारी बहुमत से जीत करके लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं और वहां जो उनका आचरण होता है पूरा विश्व देख करके थू थू करता है। यह हमें सोचना चाहिए, चाहे किसी दल का हो चाहे किसी वर्ग का हो, मतदाता का ये अधिकार है, वो अपने मूल्यवान मत को कैसे देगा किसी को। जागरूक होना चाहिए और इस तरह के सवाल आप पूछें तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा प्रश्न करने वाले लोग बहुत कम हैं। और यदि कोई प्रश्न उठाए तो उसका मुंह बंद करने के लिए लोग आ जाते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा, 1 का मुंह बंद किया जा सकता है, 2 का मुंह बंद किया जा सकता है, 3 का मुंह बंद किया जा सकता है, 10 का मुंह बंद किया जा सकता है। अगर हर मतदाता का मुंह खुल जाएगा तो फिर कौन मुंह बंद कर पाएगा। जागरूक मतदाताओं को होना चाहिए। जागरूक मतदाता ही जागरूक देश का निर्माता होता है। बापू सिंह राजपूत रतलाम, उसके बाद तैयारेंगी अंजलि जैन खनिया धाना। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हो माता, आप जैसे संत को जन्म देकर रतलाम में भेजा है, उस माता श्री को मेरी ओर से लाखों करोड़ों बार शीश नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता के जब लड़का होता है तो सारी बधाई आती, सारे तरफ से बधाई आती है, और वो बच्चा बड़ा होने पे माता उसको स्कूल भेजते वक्त वो बोलती, काजल का टीका लगाती कि मेरे लाल को नजर नहीं लगे। वही बच्चा बड़ा होने पे 20-25 साल का हो जाता है, उसकी शादी होती है धूम धड़ाका से, तो बहू रानी आती है, ऐसा कौन सा गुरु मत उसके कान में सुनाती है और बेटा ससुराल चला जाता है बिना माँ बाप को बताए हुए। उस बेटे को गुरुदेव पुत्र कहा जाए कि सपुत्र कहा जाए? देखिए, विडम्बना है और इस विषय पर काफ़ी चर्चा पिछले दिनों के प्रवचनों में हो चुकी है। अभी विस्तार से कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये बिगड़े हुए चिंतन का परिणाम है। हमें सोचना चाहिए, एक पल में इधर से उधर उसका परिणाम क्या होगा, हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे पूत सपूत की श्रेणी में नहीं है। आगे गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न और है। गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज मांगना सकता हूँ, मिल सकती है? बोलो, देने लायक होगे तो मिल जाएगी। बोलो। आपके चरणों की धूल चाहिए। सबको मिलती है, आशीर्वाद ले लेना। अंजलि जैन खनियादाना, उसके बाद तैयारेंगी रत्नाली चौधरी अशोक नगर मुंबई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो ससुराल में सब उससे पूछते हैं क्या लाई, बट कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वह छोड़कर क्या आई? बहुत सुंदर। एक्चुअल में मुश्किल ये है, बहुत ही गंभीर सवाल किया। लोग बाहरी चीज़ों का आकलन करते हैं, भीतरी चीज़ों का नहीं। क्या लाई, अगर ये सवाल ही पूछना चाहिए तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे वंश के लिए आधार लाई, और क्या लाई, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अगर बहू ना आए तो वंश की वृद्धि कैसे होगी। तो वंश का आधार है वो लेकर आई। चीज़ें दिखती है, अगर चीज़ों को देखना है तो ये लाई है मत देखो, जो छोड़ी है उसे देखो।
और अगर उस जो छोड़ के आई ये देखना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ शायद ही कोई बहू अपने ससुराल में किसी प्रकार की प्रताड़ना की शिकार होगी, उसे वो आत्मीयता और प्यार मिलेगा जिसकी वो खुद भी उम्मीद नहीं कर पाई। तो क्या छोड़ के आई ये देख करके सोचना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक किस्सा याद आ गया। पत्नी ससुराल गई तो उससे पूछा कि तुम क्या छोड़ी? बोला मैंने घर छोड़ा तो मुझे ससुराल मिल गई। मैंने घर छोड़ा तो ससुराल मिल गई, माँ बाप को छोड़ा सास ससुर मिल गए। घर छोड़ा ससुराल मिल गई, माँ बाप को छोड़ा तो सास ससुर मिल गई, भाई को छोड़ा जेठ और देवर मिल गए। भाई को छोड़ा जेठ और देवर मिल गए, बहन को छोड़ा ननद मिल गई और मेरे पति मुझे फ्री में मिल गए। चलिए। रत्नानी चौधरी मुंबई, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती रचना जैन रतलाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं शादी के पहले जॉब करती थी आईटी कंपनी में। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब छोड़ दी, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी भी थी। बट अभी मेरे सराउंडिंग में सब लोग कहते हैं कि मैंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में, मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई और मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि मैं इसका क्या करूं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपनी खुशियों का आधार खुद को बनाएं, दूसरों को न बनाएं। आपने जॉब छोड़ी अपनी इच्छा से छोड़ी कि किसी के दबाव से छोड़ी? उस टाइम तो महाराज जी मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब जहाँ पे थी वहाँ मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ी ना। दूसरी बात, जो लोग कहते तुमने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, वे उन लोगों का विचार है जो वेतन भोगी बनने में ही अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं। मैं तो समझता हूँ तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है। इससे आज तुम अपने बच्चे को जो संस्कार दे पा रही हो, समय दे पा रही हो, शायद जॉब करो तो नहीं दे पाओ। इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। घर चलाना भी एक बहुत बड़ा जॉब है। महिलाएं जॉब ना करें ऐसा मैं नहीं कहता, पर जॉब तभी करे जब उसकी ज़रूरत हो। हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। दशरथ को जब ज़रूरत थी तो कैकेयी ने रथ में जो अपना कारनामा किया वो एक अच्छे अच्छे पुरुष भी नहीं कर सकते। ये हमारा इतिहास है। लक्ष्मीबाई ने मौका पड़ने पर पूरी राज सत्ता संभाली। दुर्गावती ने जरूरत पड़ने पर पूरी राज सत्ता को संभाला। तो ये चीज़ें ठीक है, स्त्रियों में योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रयोग तब करे जब उसकी ज़रूरत है। जब तक घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इस तरह की बातें अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो जॉब करते हैं पर उसके कारण उनका पूरा परिवार प्रभावित होता है। इससे कोई लाभ नहीं है। हमें अपनी खुशी को खुद संभालना और उधर ही देखना। श्रीमती रत्ना जैन अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं। शनिवार का दिन छोटे छोटे बालक बालिकाओं के प्रश्नों के उत्तर के लिए आरक्षित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, रतलाम नगर के स्थानिक बालक बालिकाओं और उनके माता पिता और चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी के माता पिता के लिए सूचना है। उन्हीं बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे जो अपना नाम, अपनी उम्र और क्या प्रश्न पूछना है ये पर्ची शंका समाधान की पेटिका में डालेंगे। उनके माध्यम से ही प्रश्न उत्तर संपन्न होंगे। अलग और जिनका नाम चयन होगा उनके उन्हीं बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए शनिवार की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए जो भी बालक बालिका या माता पिता अपने बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बस इतना ही करना। अपनी पर्ची जिसमें नाम, उम्र और प्रश्न और उन प्रश्नों में से चयनित प्रश्नों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में 48 मंडली श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान 15 नवंबर से 23 नवंबर तक यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। 48 मंडल जिनके लिए पुण्याजक लगभग पूरे हो चुके हैं। लगभग क्या तो हो गए कंप्लीट हो गए। और सामान्य इंद्रदानी के लिए राशि रखी गई है मात्र 3100 रुपए की। जो भी जोड़े के साथ इन अनुष्ठान में बैठना चाहते हैं
वे अपने नाम चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उनमें लिखाकर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। साथ ही बहुत लोगों की भावना है मुनिवर कि हम इस अनुष्ठान में पूरे परिवार के साथ इन दिनदाणी के साथ उपस्थित होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अनुकूलता परिवार में नहीं बन पा रही है। तो उनके प्रश्न आ रहे हैं कि हम घर बैठे इस अनुष्ठान को कर सकते हैं और अपनी सहयोग राशि के माध्यम से भी क्या इस मंडल विधान का पुण्य संचय प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आपके मुखारबिंद से ही लोगों को प्रेरणा मिले और आप ऐसी प्रेरणा दें कि लोग अपने घर में विधान न करके यहाँ पर उपस्थित होकर साक्षात आपके सानिध्य में ये अनुष्ठान करें। देखो, उत्तम तो यही है कि ये मौका है, इस मौके का लाभ ले और यहाँ आकर के आप उसका आनंद ले। धर्म प्रभावना समिति आप सबकी पूरी व्यवस्था के लिए तत्पर है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। और जिनको भी अनुकूलता है, अवसर है, वे इसका लाभ जरूर ले। लेकिन कई व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो लोग चाह करके भी नहीं आ सकते, वो घर बैठे इसका लाभ तो जरूर ले। घर में बैठे जो विधान का कार्यक्रम है उसका समयबद्ध आप सबको कार्यक्रम बता दिया जाएगा। उस कार्यक्रम के अनुसार उतनी देर तक आप अपनी पुस्तक को खोल लें। इसकी पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी, अभी आपको बता दिया जाएगा। विकास गोधा भोपाल ने इसको प्रकाशित किया है, यहाँ पर भी उपलब्ध है। आप उस पुस्तक को लेकर के खोल करके बैठें। कोशिश करें विधान में जैसी पवित्रता रखते हैं वैसी रखें। टीवी ऑन करेंगे, मंत्रोच्चार से आपके घर में मंगलता बढ़ेगी। द्रव्य न चढ़ाए, घर में ऐसे बिना बिंब के द्रव्य चढ़ाना उचित नहीं है। पर आप अनुमोदना करें, यहाँ अर्घ चढ़ाया जा रहा है, सोचे मेरा अर्घ चढ़ रहा है। और क्या करें, घर बैठे यहाँ अर्घ चढ़ाया जा रहा है, उसके लिए द्रव्य के लिए अपनी शक्ति अनुसार कुछ दान कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो ये एक तरीका। और मंदिर में कुछ द्रव्य अर्पित कर दें, ये भी आपका काम है, ताकि आपके हाथ से प्रत्यक्ष द्रव्य चला जाएगा। मंदिर के पुछारे के लिए जो द्रव्य लगता है उसमें आप दे दीजिए। यहाँ मंदिर में, वो मंदिर की व्यवस्था वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि मंदिर में स्क्रीन लगा कर करे या न करे। मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मंदिर की सब मंदिर कमेटियों का निर्णय होता है। घर का आप व्यक्तिगत रूप से करते हैं। मंदिर में ऐसा हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक खतरा है कि फिर एक अलग परंपरा चालू हो जाएगी, इसलिए मैं उसको उतना प्रोत्साहित नहीं करूँगा। घर घर में आप इसका आनंद लें, एक अलग अनुभूति होगी। पिछले दिनों लोगों ने लाभ लिया था, जो फागुन की अष्टानिक थी, ये कार्तिक की अष्टानिक है। संस्कृत के मूल सिद्ध चक्र के मंत्रों का उच्चारण अपने आप में एक अलग आनंद और एक अलग अनुभूति देगा। श्रीमती रचना जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्राची जैन रतलाम। गुरुवर के चरणों में मेरा सत्सत नमन। जैन धर्म के अनुसार घर में दीपावली की पूजन कैसे करें और ये करना जरूरी है? देखिए, दीपावली जैन धर्म के अनुसार एक बहुत बड़ा पर्व है। हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। इस अर्थ में ये महापर्व है। हम लोग प्रातःकाल जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, प्रातःकाल मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। ये भगवान महावीर की पूजा अर्चा हुई और देखा जाए तो हमारी धार्मिक दृष्टि से हमारी पूजा हो गई। शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उनकी स्मृति में लोग दीप जलाते हैं केवल ज्ञान की उत्पत्ति में, और गौतम स्वामी की पूजा अर्चा करते हैं। ये हमारी शामकालीन पूजन हो गई। कायदे से जो पूजा अर्चा है वो देवस्थान में ही होती है और हमारी जो भी पूजा है वो मंदिर में ही है। लेकिन दीपावली एक लोक पर्व भी है। धार्मिक पर्व होने के साथ साथ लोक पर्व है, और लोक पर्व जैसे सब मनाते हैं वैसे हम भी मनाएं, इसमें कोई हानि नहीं है। लोग इसे प्रकाश पर्व कहते हैं। दीपावली के पहले लोग घरों की सफाई करते हैं, जिस बात का द्योतक है कि हम नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते सकारात्मकता की ओर रखते हैं। घरों में, दुकानों में लोग अपनी पूजाएं करते हैं, दुकानों में पूजा करते हैं, बही खाता में पूजा करते हैं। एक्चुअली पूजा कुछ नहीं है, एक प्रकार का मांगलिक है, जिस बात का द्योतक है कि यहाँ की सारी नकारात्मकता खत्म हो, सकारात्मकता हो। और आप देखिए, हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ, यानी हम केवल लाभ को पसंद नहीं करते, शुभ लाभ, शुभ मंगल कल्याण क्षेम का प्रतीक है। हम उसमें ही लाभ मानते हैं जिसमें कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो एक हमारी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है कि मैं धर्म, मर्यादा, नीति और न्याय के साथ अपने जीव को उपार्जन करूँगा। ये एक संकल्प का द्योतक होता था, इसलिए घर में बही खाता आदि के ऊपर शुभ लाभ आदि रखते थे। तो ये हमारी मूल अवधारणा थी, लेकिन लोगों ने इसे बनियों का त्यौहार बना दिया और लोग ये सोचने लगे कि दीपावली की पूजा करो, दीपावली में अच्छे से पूजा करोगे धन आएगा।
तो ये बताओ, दुनिया के जिन देशों में दीपावली नहीं पूजी जाती उनके यहाँ धन नहीं है क्या? बल्कि दुनिया के जितने बड़े धनपति वही लोग हैं जो दिवाली मनाते तक नहीं। तो ऐसे विश्वासों में मत पड़े, दीपावली मनाए। दीपावली में घर में भी आप अर्चा पूजा करें, दुकानों में भी करें, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन केवल इस भाव से कि हमारे यहाँ सकारात्मकता बढ़े, लोभ लालच में पड़कर नहीं, और हमारी सारी पूजा दिन में हो। मेरी राय में तो मंदिर से आप पूजन करके लाडू चढ़ा के आइए, अपने प्रतिष्ठान में पूजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा है तो गोधूली बेला में कर लीजिए, रात्रि पूजन मत कीजिए। जैन परंपरा में नहीं है, दिन में भी वही 6 लग्न रहते, रात्रि में भी वही 6 लग्न होते। ज़्यादातर पंडित सिंह लग्न में करने की बात करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, मन के लग्न से बड़ा कोई लग्न नहीं होता। आप दिन में संपन्न कीजिए, दिन में मांगलिक क्रिया कीजिए और अपनी सब चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इस रीति से दीपावली की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है, 16 दीप जलाते हैं, 16 कारण के प्रतीक। प्रत्येक दीप में 4-4 बाती होती है, तो 4-4 बाती तो 64 रिद्धि का द्योतक हो जाता है। शाम के समय पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर के एकदम शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके आप वहाँ बैठे एक एक दीप जलाएं और ये भाव रखें कि ये तीर्थंकर भगवान की तरह 16 कारण हमारे भीतर आए, भगवान की 64 रिद्धियाँ हमारे गुणों का विकास करे और उस वहाँ मांगलिक कार्य करे। ये हमारी एक परंपरा है। गौतम स्वामी की पूजा आराधना करें, महावीर अष्टक पढ़ें, गौतम गणेश हमारे गणधर हैं, हम उनका ही आराधन करें, यही जैन परंपरा के अनुकूल है। कुमारी प्राची जैन, रतलाम। एक मिनट, एक बात और मैं आज कहना चाहूँगा। आज सुबह भी मैंने कहा था, ये समाज के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के संयम सौर महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में एक बहुत अच्छी पिक्चर तैयार की गई थी गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर आधारित, विद्योदय नाम की। चूँकि उस समय सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया था, इसलिए समाज को अपने स्तर पर ही उसे प्रदर्शित करना पड़ा था, लोगों को उतना आनंद नहीं आया। लेकिन आज एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लैंडमार्क फिल्म्स मुंबई, जिसने इस पूरे के पूरे जो इस पिक्चर के निर्माता हैं, जिनके प्रमुख हैं शंभू कुमार जी और श्रीमती राजकुमारी जी कासलीवाल, और इसकी निर्देशक है सुश्री विधि कासलीवाल, जिसने बड़ी लगन और मेहनत से इस पूरे के पूरे फिल्म को तैयार किया। चूँकि इस फिल्म के निर्माण में समय समय पर उनने मुझसे मार्गदर्शन लिया, मैं इससे जुड़ा रहा हूँ। इस फिल्म को उनने सेंसर बोर्ड से पास कराकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। सेंसर बोर्ड ने अविकल पास कर दिया और अब ये सिनेमागृहों में पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध है। अब किसी भी सिनेमा हॉल में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मुझे प्रमोद जी सोनी, जो विधि के मामा हैं, अजमेर वालों ने उन्होंने ये संदेश भेजा। ये समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है और आगामी 25 नवंबर से इसका वो प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। 25 नवंबर में गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है, वो 18 है ना, 72 माने 46-47वां आचार्य पदारोहण दिवस गुरुदेव का है और उसी दिन देश के अनेक छवि ग्रहों में उसका प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे फिल्म में, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लैंडमार्क फिल्म ने इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रोड्यूसर, निर्माता इसके लिए एक पैसा भी नहीं लेगा। तो समाज अपने अपने स्तर पर अपने अपने गांव शहरों में रहने वाले सिनेमागृहों को बुक करे, उसका जो खर्च है वो आपको देना होगा। लैंडमार्क को आपको केवल एक सूचना देनी है, वहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से आपके पास पूरी सामग्री आएगी। और मैं तो चाहता हूँ 25 नवंबर को भारत के हर गांव और शहर में जहाँ जैन नहीं गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं, वहाँ इसका प्रदर्शन होना चाहिए। इस संदेश के माध्यम से एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे आज कोई मूवी बनकर आती है तो देखते हैं पहले ही दिन कितने लोगों ने देखा, एक चर्चा का विषय बनता है। मैं तो चाहता हूं आने वाले दिनों में विद्योदय भी एक चर्चा का विषय बन जाए और लोगों को लगे कि आचार्य विद्यासागर एक संत नहीं अपितु जन जन के हृदय में बसने वाले जननायक भी हैं, जन संत हैं। ये भावना जगे और ये प्रदर्शन हर जगह लोगों को करना चाहिए। आज से ही लोग उनसे संपर्क करना शुरू कर दे, व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दे। आने वाला 25 नवंबर का दिन
आचार्य विद्यासागर के नाम पर समर्पित हो। हर गांव शहर में विद्योदय किसी न किसी सिनेमागृह में जरूर प्रदर्शित की जाए और लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। रतलाम में भी उसके लिए होना चाहिए। मेरे पास तो सूचना पहले ही सुबह बोलने के बाद ही आ गई, और जितने लोग जहां जहां भी हो ये होना चाहिए। देश का कोई गांव कोई शहर इसमें वंचित नहीं रहना चाहिए। बोलिए महाराज जी, जिंदगी के इस सफर में बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती हाथों की लकीरें, खुद बनानी पड़ती है बिगड़ी तकदीर। लाइफ के ऑब्स्टिकल से हम गिरते हैं, हारते हैं और गिव अप भी कर देते हैं, यह जानते हुए कि लाइफ का टॉप व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसे देखने के लिए हमें उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना ही होगा, क्योंकि वही हमें स्ट्रेंथ और ग्रोथ देते हैं और विनम्र बनाते हैं। तो महाराज जी, जिंदगी के इस रण में हम खुद ही कृष्ण और अर्जुन कैसे बने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। जिंदगी के इस रण में हम कृष्ण और अर्जुन कैसे बने? सबसे पहली बात तो लकीरें हमें बनानी पड़ती है। आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा। मैं आपसे कहता हूँ, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, इसलिए इस पर लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जीवन के रण में खुद हम अपने अर्जुन और कृष्ण कैसे बने। बस अपने अंतर अवलोकन करें। हमारे भीतर अर्जुन है, हमारे भीतर कृष्ण है। कृष्ण है हमारे अंदर का विवेक और अर्जुन है हमारे मन का संकल्प। यदि हम अपने विवेक को जागृत कर लें और संकल्प को धारण कर लें तो हमारे जीवन में कभी पराभव नहीं होगा। हम अपने जीवन को सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये बात सही है, किसी अर्जुन के संबोधने के लिए कोई कृष्ण आ गए, पर अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वो द्वापर युग की बात थी, कलयुग है। कलयुग में हमारे सामने कई कंसों की चुनौतियां हैं, कई चरासंध हमारे सामने, ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर के हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन उनके सामने उनसे जूझने के लिए हमें चाहिए कि हम खुद के संकल्प रूप अर्जुन को जगाएं और विवेक रूप श्री कृष्ण का साथ निभाएं। भाई नंदन जैन अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगी मीनाक्षी देवी पिंडारमिया परतापुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इंसान भी कितना विचित्र जीव है। पहले भगवान के सामने भीख मांगता है और फिर उसी भगवान के सामने दान देकर अपनी प्रशस्ति लगाकर इतिशी करता है। महाराज जी, इस बारे में कुछ? देखिए, भगवान के सामने भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, भगवान के सामने दान करना अच्छी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भगवान के सामने भीख मांगे वो इतना समर्थ बन जाए, इतना समर्थ बन जाए कि फिर भविष्य में उसे कभी भीख मांगने की ज़रूरत न पड़े और वो जहाँ चाहे उसको दे सके। तो भीख मांगना हमारी कमजोरी है और दान देना हमारी उदारता। दान देना हमारा एक प्रशस्त कर्म है। यदि कोई दुर्बलतावश भीख मांगता है तो वो उसकी दुर्बलता है। हम उसे समझाएं और उसे इस बात का बोध कराएं कि पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम पेड़ के नीचे जाकर के अगर छाया मांग रहे हो तो ये तुम्हारी नादानी है। पेड़ को समझो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। लेकिन फिर भी जो मांगता है, जिस दिन समर्थ हो जाए, भगवान की शरण में आएगा तो उसके जीवन का उद्धार जरूर। और संघ का समाधान का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी देवी पिंडारमिया परतापुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलो। गुरुवर, सासाधन गुणस्थान किससे कहते हैं और मिथ्यात्व गुणस्थान किससे कहते हैं? ये यहाँ का सवाल नहीं है, कमरे में पूछ लेना। एक और है, बोल दो। मंजू जैन दूसरे प्रतापगढ़। गुणस्थान का नाम है, मिथ्यात्व पहले गुणस्थान का नाम है। आखिरी बोलो, कौन है? मंजू जैन प्रतापगढ़। ले। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बच्चे छोटे होते हैं तब तक माता पिता की बात आसानी से मान लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं माता पिता की बात मानना कम कर देते हैं और वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके बाद माता पिता की बात बिल्कुल नहीं मानते। ये आजकल सारे पेरेंट्स की समस्या है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि शुरू से हम ऐसा क्या प्रयास करें कि वह हमारी बड़े होने तक भी हमारी बात मानते रहे। ये मेरी जिज्ञासा का समाधान। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने की। पहले बच्चे माता पिता की बात मानते हैं, फिर बात नहीं मानते। अब तो एक कदम और आगे बढ़ गए, बाद में माता पिता को ही नहीं मानते। बात न मानने तक तो फिर भी ठीक, अब तो लोग माता पिता को ही मानना बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे आखिरी तक माता पिता के प्रति समर्पित बने रहें। उनके जेहन में ऐसे संस्कार भरे कि
कि माता पिता उनके एक बड़े आदर्श बन जाए। अपना आचार व्यवहार ऐसा रखो कि आपकी संतान को लगे कि इस धरती में मेरे माता और पिता से श्रेष्ठ कोई इंसान नहीं। अक्सर लोग अपेक्षाएं तो रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, पर अपना आचरण ऐसा प्रकट करते हैं कि कईयों को लगता है हमारा बाप बड़ा अकड़ू है, हमारी माँ बड़ी गुस्सैल है, जिद्दी है, तो उससे बच्चों की जो छवि है थोड़ी दूर हो जाती है। हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समझें, सांस्कृतिक विरासत को समझ करके चले और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। इतना ही कहकर आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।